Hello kiddos, welcome to the English literature video classes. I hope you are understanding what we are doing and you all are having your worksheets and you are doing along with me, so you don't have to face problems later on. और इसीलिए आपको परेशानी ना हो, इसीलिए मैं वीडियोस के लास्ट में आपको फोटोज भी साथ में दे रही हूँ ताकि आप लोग लिख सको उसको, राइट? ओके, नाउ वी हैव डन आवर सीन पैसेज 1 and what did we do? We read the story, we read the passage about penguin, right? Now passage number 2 we are going to read today and then do the question and answers accordingly. Now first, before we start the passage, how many of you have seen the cartoon character Pingu? हमने लास्ट वाले पैसेज में पढ़ा ना पिंगू. So how many of you have searched for it? कितने लोगों ने उसको सर्च किया? कार्टून कैरेक्टर पिंगू को कितने लोगों ने सर्च किया इंटरनेट पे? किसी ने करा? नहीं? इट्स ओके, देन आई विल शो इट टू यू. ओके, नाउ चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द अनसीन पैसेज 2, क्योंकि हमें ये वर्कशीट का लेसन नंबर 6 का वर्कशीट फिनिश करके देन वी हैव टू डू द lesson number 7 in textbook also, right? So let's finish it fast. जल्दी जल्दी करते हैं. Let's read. It was a very pleasant day. A cool breeze was blowing. How was the day? The day was pleasant. And what else? Cool breeze was blowing. Cool breeze मतलब ठंडी पवन चल रही थी. Rahul and Rishika were quite excited. What were they doing? Rahul and Rishika were excited, right? Their mother was taking them to an amusement park. Where was the mother taking them? The mother was taking them to an amusement park. She had already kept a 500 rupee note. उसने अपने पास 500 rupees का नोट रखा था. Pay for the joy rides. But when she opened her purse to take out something, the note just flew away. उसके पास 500 rupees का नोट था. क्यों? अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स के लिए पैसे देने के लिए. बट उसने कुछ निकालने के लिए अपना पर्स खोला और जो 500 rupees का नोट था वो उड़ गया. It flew away. Both the children ran after it, but they could not find it. क्या हुआ? दोनों बच्चे क्या किए? उसके पीछे भागे, बट क्या हुआ? उनको वो नहीं मिला. जो 500 का नोट था उनको वो नहीं मिला. Sorry dear, said the mother. मदर ने क्या बोला? Sorry dear, we have to cancel the program. I don't have more money today. क्या बोला मम्मा ने? Sorry बच्चों, we have to cancel the program. हमें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा. Why? Because नोट तो उड़ गया. Now I don't have any money today. It is all right, Ma, said the children, though they were disappointed. बच्चों ने क्या बोला? It's all right, Ma. कोई बात नहीं माँ. बच्चों ने ऐसे बोला. बट क्या हुआ? दे वे डिसअपॉइंटेड, मतलब उदास हो गए थे, है ना? आप क्या बोलते हो अगर मम्मा आपको कभी किसी चीज के लिए मना कर दे तो आप क्या करते हो? ऑल राइट बोलते हो या जिद करते हो? नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो जाना है. जिद नहीं करना चाहिए. सी हाउ ओबीडियंट एंड हाउ गुड दिस पीपल आर, है ना? मम्मा की प्रॉब्लम समझ रहे हैं. सो व्हाट डिड दे डू? They said, all right, Ma, कोई बात नहीं. Since we are not going out, let us clean and decorate the house.
बच्चों ने क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम घर की सफाई कर लेते हैं और घर की सजावट करते हैं। ऋषिका suggested, I'll bring some flowers and put them in flower vase. ऋषिका ने क्या बोला, ऋषिका ने बोला ओके, ऋषिका ने बोला मैं अच्छे वाले फ्लावर्स लेकर आती हूँ और उसको फ्लावर वास में लगाएंगे। ठीक है, एज ही तो ऋषिका ने ऐसे बोला, राहुल ने बोला ओके फाइन, नहीं आई एम सॉरी, ऋषिका ने बोला क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो चलो हम घर की सफाई करते हैं और सजावट करते हैं। एंड राहुल ने बोला आई विल ब्रिंग सम फ्लावर्स एंड पुट देम इन फ्लावर वास। राहुल ने बोला ओके चलो मैं फ्लावर्स लेकर आता हूँ और उसको हम फ्लावर वास में सजाएंगे। As he went out to pick some roses, there lay the 500 rupee note stuck among the roses. जैसे ही राहुल बाहर गया रोजेस लेने के लिए, उसको 500 रुपीस का नोट रोजेस के बीच में अटका हुआ मिला। वहां पे रोज जो 500 रुपीस का नोट उड़ गया था वो रोजेस में जाके फंस गया था। तो वहां से उसने क्या किया, he picked up the note. He shouted with joy to see the note. उसने वो नोट उठाया एंड उसने खुशी से जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, हे नोट मिल गया, है ना। अगर आपकी कोई चीज खो जाती है और फिर आपको वो मिल जाती है तो आप खुशी से चिल्लाते हो ना। सिमिलरली राहुल को भी नोट मिल गया एंड उसने खुशी से चिल्लाया। चलो, डन विद द रीडिंग। आप लोग रीडिंग करते हो ना, डू यू रीड एट होम? आई होप दैट यू पीपल डू रीडिंग एट होम, बिकॉज अगर आप रीडिंग नहीं करोगे बेबी तो आपको बहुत परेशानी होगी वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में और समझने में एंड प्रोनाउंस करने में, बिकॉज रीडिंग से ही आपको वर्ड्स की पहचान अच्छे से होगी और आप अच्छे से उसका फोनिक साउंड्स क्लियर होगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप उन डाउट्स को नोट करके रखिए एंड देन डू लेट मी नो, मैसेज करो आप। अगर आप रीडिंग कर रहे हो, आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, किसी वर्ड का मतलब पता नहीं है, तो आप उन वर्ड्स को मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो मीनिंग, राइट, या प्रोनाउंसिएशन पूछ सकते हो कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। डन। चलो, लेट्स डू द एक्सरसाइजेस। What is your fill in the blanks, right? It was a very dash day. How was the day? It was a very pleasant day. So we have to write very pleasant. P-L-E-A-S-A-N-T. Pleasant. It was a very pleasant day. Their mother was taking them to an amusement park, right? So number 2 is amusement park. A-M-U-S-E-M-E-N-T. Amusement park. P-A-R-K. Park. Amusement park. There lay the rupee note among the roses. Where is it? There lay the 500 rupee note, right? So we write here, what we write in number 3? We write here, there lay the 500 rupee note among the roses. Done? Finished? Shall we move to the next exercise?
Exercise number 2. Chalo, let's move to exercise number 2. Answer the following. What happened when the mother opened her purse? Mother ने जब पर्स खोला तो क्या हुआ? When the mother opened her purse, the note flew away, right? What happened? When the mother opened her purse, the 500 rupees note flew away. है ना, उड़ गया था ना नोट, so it flew away. Are we done? Are we finished? Shall we move to the next question? Chalo, let's do the next question. Number 2. Turn the page. This is not Radhika, this is Rishika. Please correct. Do the correction. Rishika, Rishika. Question number 2 में please do the correction. Radhika नहीं है, Rishika है. Right? What did Rishika suggest? Rishika ने क्या suggest किया? Rishika suggested, since we are not going out, let us clean and decorate the house. Let's write. Rishika suggested, inverted commas, since we are not going out, let's clean and decorate the house. Decorate the house. Right? Finished? Done? Shall we move to question number 3? Chalo, let's move. Where did Rahul find the 500 rupees note? See, the answer is here. 500 rupee note stuck among the roses, right? So where did he find? Answer number 3 is Rahul found the 500 rupees note stuck among the roses. Right? Stuck among the roses.
Are we done? Question number 3 finished. Shall we move to the next question? Chalo, let's do it. Question number 3. What we have to do? Add prefix to the following. Prefix मतलब इसके पहले कुछ ऐड करना है. Suffix का मतलब क्या होता है? वर्ड के पीछे ऐड करना. एंड प्रीफिक्स का मतलब वर्ड के पहले. अपॉइंटेड. what can we add in appointed? We can add dis, right? The kids were disappointed, है ना? So we can add dis. D-I-S, dis, A-P-P-O-I-N-T-E-D, disappointed. नेक्स्ट बी वाला क्या है? प्लेजेंट. सो व्हाट कैन वी ऐड? प्लेजेंट में हम क्या ऐड कर सकते हैं? वी कैन ऐड अन, है ना? ऑपोजिट हो जाएगा वो. अपॉइंटेड का डिसअपॉइंटेड, है ना? एंड प्लेजेंट का अनप्लेजेंट. UNPLEASANT, अनप्लेजेंट. नंबर 3 डन. अपॉइंटेड के सामने डिस लगा दिया तो वो डिसअपॉइंटेड बन गया. एंड प्लेजेंट के सामने UN अन लगा दिया तो वो अनप्लेजेंट बन गया, है ना? वी एडेड द प्रीफिक्स. नाउ नंबर 4. फाइंड करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द नाउन्स. What are the adjectives? What are adjectives? Adjectives is the describing word, right? Which describes something. So how was the day? The day was pleasant, है ना? डे को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं प्लेजेंट कहकर. सो ए में द डे वॉज प्लेजेंट. सो PLEASANT, प्लेजेंट डे. एंड बी में हाउ वॉज द बी? ब्रीज. Breeze was cool, right? So we write COOL, cool, cool breeze. Find the opposites from the passage. That means हमें passage में से opposites निकालने हैं ढूंढकर. Number 5 में. So what do we write in number 5? Opposites का close का opposite is open, right? क्यों? Because mother opened her purse. So we write OPEN. The opposite of close is open. And depressed. Depressed का opposite is excited. We write here excited. EXCITED. एक्साइटेड, है ना? वो लोग एक्साइटेड थे ना अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए. सो ऑपोजिट ऑफ डिप्रेस्ड इज एक्साइटेड. नाउ नंबर 6 में यू हैव टू सर्कल ऑल द नाउन्स इन द पैसेज. पैसेज में जितने भी नाउन्स हैं उन सबको आपको सर्कल करना है, राइट? व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स लाइक डे, breeze, mother, Rishika, Rahul, right? All this are nouns. Amusement park, है ना? चलो number 7. What is there in number 7? We have to fill in the missing letters. Passage में से missing letters. So what can this be? This can be decorate, है ना? Spelling आ जाएगा यहाँ पे. See, DECORATE, decorate, है ना? एंड बी में क्या आ सकता है? इट कैन बी सजेस्टेड, है ना? ऋषिका suggested to decorate and clean the house, isn't it? So we write here SUGGESTED. So done? Finished? Okay.
नाउ सी पैसेज नंबर 3 जो है ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है क्रॉस दिस, हम ये नहीं करेंगे बिकॉज ये सेम पैसेज है, पैसेज नंबर 1 वाला ही सेम पैसेज रिपीट हो गया है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस, राइट।